हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम डिराइव करेंगे ओम्स लॉ इन इज वेक्टर फॉर्म। ठीक है, तो हम अपना टाइटल लिख लेते हैं। क्या है? ओम्स लॉ। क्या हुआ? ओहो, क्या हुआ? अच्छा सॉरी, ये इसमें सिलेक्टेड है। हाँ, तो क्या है? ओम्स लॉ इन इट्स वेक्टर फॉर्म। ठीक है, ओम्स लॉ इन इट्स वेक्टर फॉर्म, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो हम पहले समझेंगे ओम्स लॉ इन इट्स वेक्टर फॉर्म और ओम्स लॉ नॉर्मली डिफरेंट क्या है। ठीक है, पहले तो ओम्स लॉ नॉर्मली क्या होता है, हमें सबको पता है कि ओम्स लॉ क्या होता है। V इक्वल्स टू आई आर, सबको पता है V इक्वल्स टू आई आर। पर इधर V इक्वल्स टू आई आर में ना पोटेंशियल या वोल्टेज ये स्केलर होता है, ये वोल्ट ये सॉरी ये वेक्टर होता है, ना कि करंट वेक्टर होता है, ना कि रेजिस्टेंस एक वेक्टर होता है। ये तीनों स्केलर होते हैं। ठीक है, करंट को छोड़ दो, करंट को भी स्केलर ही मान लो, ये टेंसर वेंसर छोड़ दो, भी स्केलर ही मान लो इसको। ठीक है, हमारे क्लास के लिए स्केलर ही सही है। ठीक है, तो ये स्केलर हुआ, तीनों स्केलर हुए, कोई वेक्टर नहीं है। सिमिलरली एक और चीज़ बता, तो जैसे वेक्टर फॉर्म होता है ना, वैसे एक और होता है ओम्स लॉ का, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। वो उसका भी एक फॉर्मूला होता है, वो एक दिन डिराइव करवा दूंगा अगर हुआ तो टाइम। ठीक है, तो नॉर्मली हमें पता है नॉर्मल फॉर्म ऑफ वेक्टर्स, वो सॉरी ओम्स लॉ, नॉर्मल फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ ये होता है V इक्वल्स टू आई आर। ठीक है, अब वेक्टर्स क्या होते हैं? वेक्टर, अब देखो एक स्केलर हुआ, एक नॉर्मल मैग्नीट्यूड हुआ इसका, तो हम इसे ऐसे ऐड कर सकते हैं A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट डॉट प्लस ए की AN। तो हम इसे बेसिकली स्केलर एडिशन कर सकते हैं। जैसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, और वेक्टर, इन वेक्टर्स वी कैन नॉट ऐड them like this, we have to add them vectorially. For suppose there is a vector A, we have to add it like this: A1 vector plus A2 vector plus dot dot AN vector. For example, if a vector is like this and a vector is like this, let's say A1 and A2 vector vector, we cannot simply add their net vectors like A1 plus A2. If we want to add them vectorially and we want the direction too, if you just want the magnitude, if you just want to add their magnitude, you can just add it without any signs. But if you want to add them vectorially and also with their respective combined their directions for I cap j cap, so for that you need to add them vectorially. If you add them vectorially, then this plus would turn into a minus, because see they have their opposite directions. ठीक है, अब हमें ऐसा टाइप का कुछ लाना पड़ेगा। ठीक है, ये ज़रूरत ही नहीं है, मतलब बोला है मैंने ऐसे। ठीक है, ये ज़रूरत नहीं है ना। ठीक है, तो उससे पहले हमें एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, वो है करंट डेंसिटी का। करंट डेंसिटी, इसे हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ जान लेते हैं। ये जे करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर। ठीक है, करंट डेंसिटी वेक्टर होता है। अब करंट डेंसिटी का मुझे डिराइव करना पड़ेगा, करंट डेंसिटी होता क्या है, इसका फॉर्मूला क्या आता है। ठीक है, तो डिराइव करने के लिए मैं एक कंडक्टर ले लेता हूँ ऐसे, एक स्पेशल टाइप का कंडक्टर ले लेता हूँ। ठीक है, ये कंडक्टर, अरे यार रुको, मैं इसको थोड़ा ऐसे बनाता हूँ। ये 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 क्या है बे यार, इसे उल्टा कैसे करूँ बे, मुझे उल्टा करना नहीं आता। नॉर्मली ड्रॉ करते हैं ये, अब तो इसे ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ। ये ये अब देखना इधर, अब मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ इसको। अबे यार,
हाथ बहुत ख़राब है यार। ओह आर्टिस्ट। ठीक है, हमने क्या किया, इसको एक एंगल में स्लांट कर दिया। ठीक है, लेट दिस एंगल बी विद जो एंगल ये हॉरिजॉन्टल के साथ। अबे यार, ये जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहा है, सॉरी वर्टिकल के साथ एंगल बना रहा है, लेट्स से दिस इज अल्फा। ठीक है, अब एक ऑफिस से स्लैंड करके यहाँ पे मतलब वर्टिकल के साथ ऑब्वियसली एक एंगल बनाएगा। ठीक है, अब एरिया वेक्टर का कंसेप्ट समझते हैं। आपको पता ही होगा लेकिन फिर भी एक बार बोल देता हूँ। एरिया वेक्टर एरिया एक वेक्टर होता है पहली बात तो। ठीक है, तो एरिया वेक्टर अगर ये एक प्लेन आपकी तरफ फेस कर रहा है तो इसका एरिया वेक्टर आपकी तरफ आएगा। अगर ये प्लेन एक साइड में फेस कर रहा है तो इसका एरिया वेक्टर इधर आएगा। अगर ये नीचे फेस कर रहा है तो इसका एरिया वेक्टर नीचे आएगा। अगर ये पीछे फेस कर रहा है तो इसका एरिया वेक्टर अंदर मतलब स्क्रीन के अंदर आएगा, और इसके लिए स्क्रीन के बाहर आएगा। इसलिए स्क्रीन के बाहर को ऐसे डिनोट करते हैं और अंदर को ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या पता है, इसका एरिया वेक्टर, इसका प्लेन ऐसे है तो इसका एरिया वेक्टर कैसे आएगा, ऐसे परपेंडिकुलर टू इट, इससे इससे, हाँ परपेंडिकुलर है पूरा। ये है इसका एरिया वेक्टर। और हमें करंट कैसे पता है, ऐसे फ्लो करता है करंट, आई ऐसे फ्लो करता है ऑब्वियसली, तो इसका करंट भी ऐसे फ्लो करेगा, ऐसे आई। सो अबे इसको सीधा कैसे करूँ। आप सही है, ये हो गया आई। करंट ऐसे फ्लो करेगा। अब लेट्स सी इनके बीच एंगल बन रहा है थीटा। ठीक है, अगर हम ये वाला कंपोनेंट जान ले, ये वाला जहाँ मैं ये कर्सर को पॉइंट कर रहा हूँ, ये वाला कंपोनेंट, अगर ये लेट्स से ए डैश है ये वाला कंपोनेंट, तो हम अब देखो करंट तो ऑब्वियसली ऐसे सरफेस ही पास करेगा, वैसे दबे हुए सरफेस तो ऑब्वियसली करंट नहीं पास कर पाएगा ना। करंट ऑब्वियसली एक ऐसे सरफेस से पास करेगा, ऐसे सरफेस पर पास नहीं करेगा ना। तो सिमिलरली अगर सॉरी एरिया का ये वाला कंपोनेंट ले ले, ठीक है, तो करंट ऐसे पास करेगा, तो हम ऐसे ये वाला कंपोनेंट ले पाएंगे। अगर ये वाला, अगर हम दोनों कंपोनेंट मिलेंगे ना, तो ये वाला कंपोनेंट हम ले लेंगे और ये वाला कंपोनेंट हम इग्नोर कर लेंगे क्योंकि करंट ऐसे जाएगा नहीं। ठीक है, तो हम निकालते हैं। ठीक है, अब इस इधर थोड़ा ज्योमेट्री लगेगा, तो पहले ज्योमेट्री समझते हैं। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा एक ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। ये है वो सरफेस, ये वो सरफेस है, ये वाला स्लांटेड वाला सरफेस, ये है, ये स्लांटेड वाला सरफेस यही है। ठीक है, अब ये वाला वो ये वर्टिकल है। ठीक है, ऐसा ही है। ठीक है, हाँ, अब ले लेते हैं इसका एरिया वेक्टर। कैसे, पूरा परपेंडिकुलर इससे, पूरा परपेंडिकुलर। ये हो गया एरिया वेक्टर और इधर चला गया करंट। सिमेट्री, हाँ करंट ऐसे चला गया। तो यार ये क्या बन रहा है, हाँ करंट ऐसे चला गया, ये हो गया करंट, ये हो गया एरिया वेक्टर, ये थीटा और ये अल्फ़ा। अगर हमें अल्फ़ा पता चल जाए तो हम इस एरिया का कंपोनेंट कर पाएंगे, ए कॉस थीटा ए साइन थीटा कर पाएंगे, जो भी हो। ये एक्चुअली देखो देखो ओरिजिनल एरिया तो ये है, ओरिजिनल एरिया तो ये है ना, ये है ओरिजिनल एरिया। तो अगर ये अल्फ़ा मिल गया तो हम इस ओरिजिनल का ए कॉस थीटा, ए कॉस अल्फ़ा थीटा जो भी को, ये कॉस अल्फ़ा और इधर ए साइन अल्फ़ा कर सकेंगे। ठीक है, तो हमें पहले अल्फ़ा जानना पड़ेगा, अल्फ़ा होता क्या है। ठीक है, ये है ओरिजिनल एरिया, तो हम इसके कंपोनेंट्स निकाल लें। ये है ओरिजिनल एरिया, समझे, ये ओरिजिनल एरिया है, हमें इसके कंपोनेंट जानने हैं। ठीक है, इसका कंपोनेंट इधर, इसका कंपोनेंट इधर, इधर और इधर। ठीक है, समझे ना, इधर और इधर का कंपोनेंट जानना है अल्फ़ा एंगल से। ठीक है, तो हम पहले अल्फ़ा क्या है निकालते हैं। उससे पहले ये देखो, ये है 90, ये 90 डिग्री है, और ये सरफेस से एरिया वेक्टर का एंगल भी 90 डिग्री होता है। मैं दूसरे कलर से बनाता हूँ, ब्लू, ये भी 90 डिग्री है, ये
ये एरिया वेक्टर और इससे ये एक्चुअली एरिया है और ये एरिया वेक्टर है, एरिया और एरिया वेक्टर, ये एरिया और ये एरिया वेक्टर, दिस इज एरिया एंड दिस इज द एरिया वेक्टर। तो ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। अब देखो पिंक से ये वाला एंगल क्या होगा फिर, ये होगा देखो 90 और इसे थीटा मैंने रिमूव कर दिया तो हो गया 90 माइनस थीटा, और ये वाला एंगल देखो ये है 90 और ये है अल्फ़ा, तो ये वाला एंगल क्या होगा, ये होगा 90 माइनस अल्फ़ा, ये एंगल 90 माइनस अल्फ़ा, ये एंगल भी 90 माइनस थीटा होगा, तो हम इसे इक्वेट कर पाएंगे क्योंकि एंगल सेम है। तो 90 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 90 माइनस थीटा, माइनस से माइनस कटा, 90 से 90 कटा, तो अल्फ़ा इज इक्वल्स टू थीटा, ये मिल गया। मतलब ये एंगल भी है थीटा और ये एंगल भी है थीटा, ठीक है, तो हमें मिल गया ये थीटा एंगल है। अब हम इसके कंपोनेंट्स करेंगे, इस पेज में करते हैं इसके कंपोनेंट्स। ऐसे सॉरी ये ऐसे नहीं था, सॉरी ऐसे था, ये क्यों बन जाता है हमेशा यार, दिमाग खराब। ये ठीक है, अब ये हो गया करंट, निकोला टेस्ला करंट, और ये हो गया इसका, ये हो गया इसका एरिया वाला वेक्टर। ये है एरिया वेक्टर, ये है करंट, ये है एरिया। एरिया और एरिया वेक्टर डिफरेंट है, ठीक है, एरिया ये एरिया है, ये स्लैंटेड वाला एरिया, और ये वेक्टर इसके परपेंडिकुलर जो आता है वो होता है एरिया वेक्टर, ये एरिया ये एरिया वेक्टर, ठीक है। अबे क्या हुआ, अब ये पता चल गया हमें क्या है थीटा या अल्फ़ा, जो भी हो, थीटा इज इक्वल्स टू अल्फ़ा, ये थीटा इज इक्वल्स टू अल्फ़ा, ठीक है, ये हमें थीटा पता चल गया। तो हम इधर क्या लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंपोनेंट, अकॉर्डिंग टू वेक्टर्स, ये लिख सकते हैं ए कॉस थीटा, और ये इसका और इसका ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, ए साइन ऑफ थीटा, ठीक है। तो लेकिन हम ये वाला कंपोनेंट को कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि मैंने पहले ही बताया करंट हमेशा ऐसे सरफेस से पास करेगा, ऐसे सरफेस से पास नहीं कर सकता कभी करंट, ठीक है। तो हम ये वाला कंपोनेंट कंसिडर करेंगे, ये वाला सॉरी ये वाला कंसिडर नहीं करेंगे और ये वाला कंसिडर करेंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अब ये वाला नहीं करेंगे तो हम इसे इरेज कर लेते हैं, ठीक है, हमारे कन्वीनियंस के लिए इसे हम इरेज ही कर लेते हैं इस वाले कंपोनेंट को, ओके दैट्स फाइन। नाउ वी विल check what is the current vector, I mean sorry the current density. Now for normal density is like rho क्या होता है, mass upon volume, ये होता है 3D, rho क्या होता है 3D, ठीक है। अब 2D में होता है सिग्मा होता है मास पर यूनिट एरिया, ठीक है, 2D होता है क्या सिग्मा, और एक और होता है लैम्डा, ये होता है मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है, ये 1D होता है, ये होता है लैम्डा, ठीक है। करंट डेंसिटी होता है सिग्मा, आई मीन करंट डेंसिटी होता है एरिया की तरफ, क्योंकि देखो हम एरिया से पास करा रहे हैं, हम तो वॉल्यूम से पास नहीं करेंगे करा रहे, हम तो एरिया से पास करा रहे हैं ना, तो हम इसका एरिया वाला कंपोनेंट लेंगे, जैसे हमने लिया है ए कॉस थीटा, ठीक है, तो ठीक है, ये हमें ज़रूरत नहीं है, ये समझ गया ना। तो अब रुको एक सेकेंड, हाँ ये एरिया। अब करंट डेंसिटी क्या होता है, अब इसे वेक्टर में नहीं लिख रहा क्योंकि रीज़न है कि इसका वेक्टर मैं प्रूव करूँगा क्यों वेक्टर होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, करंट मास की तरह करंट पर यूनिट एरिया, ठीक है, क्योंकि ये एरिया से पास कर रहे हैं, हम इतने देर से एरिया का कंपोनेंट निकाल रहे हैं, वॉल्यूम का कंपोनेंट नहीं निकाल रहे, और वॉल्यूम वैसे वेक्टर होता भी नहीं है, ठीक है। आई बाई ए कॉस थीटा होगा क्योंकि ऑब्वियसली करंट ऐसे सरफेस ही पास करेगा, आई बाई ए कॉस थीटा।
तो हम इसको इधर कर दे तो आई जे ए कॉस थीटा इज इक्वल्स टू आई। अब देखो ये एक डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला होगा, ये भी मतलब स्केलर है, ये भी स्केलर है, तो हम इसको दोनों को वेक्टर के फॉर्म में निकाल सकते हैं और कॉस थीटा को हटा सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? जे डॉट ए इज इक्वल्स टू आई। और हमें पता है कि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमेशा एक स्केलर आता है। ये देखो इधर भी आ रहा है, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर आ रहा है, तो आ गया, प्रूव हो गया, ये वेक्टर होता है। ठीक है, तो हम अगर और आपको पता ही होगा कि ये डॉट प्रोडक्ट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे इंटरचेंज कर ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्रॉस प्रोडक्ट में प्रॉब्लम होता है, डॉट प्रोडक्ट में प्रॉब्लम नहीं होता, ये इक्वल्स टू ये होता है। ठीक है, पर ये इक्वल्स टू ये नहीं होता, मैं जे नहीं ले रहा, मैं दूसरा ले रहा हूँ। ठीक है, ये नहीं होता कि इसके इक्वल्स नहीं आता। ठीक है, तो हमें इसका फॉर्मूला मिल गया। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या आया? इसका फॉर्मूला आया जे डॉट ए इज इक्वल्स टू आई। ठीक है, ये हमें याद रखना पड़ेगा, इक्वेशन 1। अब हमको पता है करंट ने हमें पढ़ा था, करंट में हमने पढ़ा था कि आई आई इक्वल्स टू क्या होता है? एन ई ए वी डी। ये होता है नंबर ऑफ एन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ई होता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ए होता है एरिया जिस एरिया से पास कर रहा है, और वी डी होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, इधर हम एक टाउ डिफाइन करते हैं, बाद में काम आएगा। टाउ नाम भूल गया इसका नाम क्या होता है, लेकिन ये होता है एवरेज टाइम बिटवीन टू कोलिजन्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे है, ये जा रहा है ऐसे, और इलेक्ट्रॉन ऐसे जो आ रहा है, ये अगर कोलाइड करे, ठीक है, ये कोलाइड करे, तो एवरेज टाइम क्या होगा? जिसके बाद ये दोनों फिर कोलाइड करेंगे, इसको हम टाउ बोलते हैं। ठीक है, से इसका नाम भूल गया मैं, लेकिन इसको टाउ भूल गया नाम, लेकिन इसका मतलब सिग्निफिकेंस ये होता है। ठीक है, और इसको हम आई जो हमने पहले मिला जे इससे हम ये इसको हम इक्वेट कर देंगे, जे ए इक्वल्स टू आई, और इधर आई इक्वल्स टू एन ई ए वी डी, इसकी इक्वेट कर देंगे। तो ये हो गया जे ए इक्वल्स टू एन ई ए वी डी, ए से ए कट गया तो मिल गया हमें जे इक्वल्स टू एन ई वी डी। ये इसका एक और फॉर्मूला होगा, याद रखना इसे। ठीक है, तो जे इक्वल्स टू एन ई वी डी, एन ई वी डी हो गया। अब वी डी का एक फॉर्मूला होता है, वी डी इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम्स द ये टाउ एवरेज टाइम इन टू कोलिजन्स डिवाइडेड बाय द मास ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन योर प्रोटॉन, जो भी तुम कंसिडर कर रहे हो। ठीक है, ई टाउ बाई एम, तो हम इधर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो जे इक्वल्स टू एन ई टाउ बाई एम, तो जे हो गया एन ई स्क्वायर ई टाउ बाई एम। अगर इसको तुम ध्यान से देखो तो ये भी एक फॉर्मूला बन गया। क्या है? रो क्या होता है? रो का एक और फॉर्मूला होता है। रो तो हमें पता है, आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए होता है, हम इसको रो को ऐसे भी लिख सकते हैं, आर एल बाई ए। इसका एक और फॉर्मूला होता है, रो को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं रो को ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने इसको ऐसे याद रखा है कि रो इक्वल्स टू मिनी स्क्वायर टाउ, ऐसे न्यूमोनिक बनाया है मैंने। देखो नी स्क्वायर टाउ, मिनी स्क्वायर टाउ, ऐसे याद रखता हूँ मैं। ठीक है, तो अब देखो मिनी स्क्वायर टाउ, इधर देखो क्या है, इसके साथ ये रिलेट करो, ये अगर इलेक्ट्रॉन चार्ज ले लूँ, इसका साथ ये रिलेट करो, ये रिलेट करो, जे इक्वल्स टू एन ई स्क्वायर ई टाउ बाई एम। टाउ सेम आ गया, ई स्क्वायर सेम आ गया, एन सेम आ गया, एम सेम आ गया। और एक और चीज़ नोटिस करो, ये इसके रेसिप्रोकल के बराबर है। ठीक है, ई छोड़कर ये इसके रेसिप्रोकल के बराबर होता है, एन ई स्क्वायर टाउ। तो हाँ, अगर हम इधर सब्स्टिट्यूट कर देगा, लिखे 1/j, ठीक है, 1/j लिखता हूँ, मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ एक बार,
जे 1/j, ठीक है, 1/j होता है। एक सेकेंड में इधर थोड़ा गलत लिख दिया मैंने, सॉरी सॉरी, मैंने थोड़ा गलत लिख दिया। ये होगा m इलेक्ट्रॉन, 1/j क्या होगा, m, ये मिल गया हमें, ये हमें रो मिल गया, और ये e, सॉरी e मैंने बाहर लिख दिया, ठीक है, 1/e मैंने ये बाहर लिख दिया। अब इसको हम रो सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, 1/j इज इक्वल्स टू रो इंटू 1/e, ठीक है। तो हमें क्या मिल गया, j, सॉरी e इक्वल्स टू रो j। ये है हमारा वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ये और वेक्टर भी होता है, ये वेक्टर्स होते हैं। ये हमें मिल गया वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, हमने फाइनली डिराइव कर लिया, ठीक है। अब इसको लिखने का एक और तरीका है। हमें पता है कि रो इक्वल्स टू 1/सिग्मा, कंडक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टिविटी, ठीक है। अब रो तो ये भी, अब सिग्मा चाहे तो ये ऐसे भी लिख सकते हो, n(e²τ/m), इसका उल्टा कर दिया, ठीक है। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अगर हम इसको इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, e इक्वल्स टू 1/सिग्मा j। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, j इक्वल्स टू सिग्मा e। ये है दो फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म ऑफ ओहम्स लॉ के, तो हमने फाइनली डिराइव कर दिया। तो हम एक बार लास्ट है लिख लेते हैं क्या कौन कौन से फॉर्मूला हमें यूज़ किए हैं, ठीक है। हमने पहला फॉर्मूला यूज़ किया, मैं दूसरे कलर से लिख लेता हूँ। पहला फॉर्मूला हमने यूज़ किया जे, जे जे क्या हुआ, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, आई ऐसे लिख देता हूँ, आई इक्वल्स टू जे डॉट ए। ये एक पहला फॉर्मूला हमने यूज़ किया। दूसरा फॉर्मूला यूज़ किया हमने आई इक्वल्स टू NeAVB। तीसरा हमने यूज़ किया रो इक्वल्स टू n(e²τ). चौथा हमने यूज़ किया रो इक्वल्स टू 1/सिग्मा। पाँचवा हमने यूज़ नहीं किया, मैं लिख दे रहा हूँ, ये होता है n(e²τ/me। और चौथा, छठा और सातवां हमें अपना फाइनल फॉर्मूलाज मिले। क्या मिले हमें, मैं भूल गया क्या मिले हमें, ई रो जे और जे सिग्मा ई रो जे। पहला मिला ई इक्वल्स टू रो जे, और दूसरा में मिला जे इक्वल्स टू सिग्मा ई। ये हैं हमारे दोनों वेक्टर फॉर्म ऑफ ओहम्स लॉ। ये देखो ये वेक्टर फॉर्म में भी है, तो ये वेक्टर फॉर्म हो गया, तो हम इसे ऐड नहीं कर सकते, हमें वेक्टोरियल ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमें दोनों मिल गए। So that is all today. So I mean sorry, that is it for today guys. So thank you for watching. Good.